नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा सभी लोगों का स्टडी एट 7 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट। कौन सा सीखेंगे? विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट। पिछले 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट। आज हम सीखेंगे विराम का प्रैक्टिस सेट, विराम चिन्ह के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो किसमें नहीं है? सुनो सुनो व गा रही, सुनो सुनो व गा रही, इसमें उचित प्रयोग नहीं है। फिर अगला देखो, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? उपदेशक नहीं है। कौन सा नहीं है? उपदेशक नहीं है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किसमें? संयोजक चिन्ह में। किसमें प्रयुक्त होता है? संयोजक चिन्ह में प्रयुक्त होता है। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग। किस भाषा से लिया गया है विराम चिन्ह? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखो, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। फिर अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह इसमें कौन सा हमारा है? तो ए नंबर है, जिसको कामा कहते हो इंग्लिश में। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है हमारा, तो ए नंबर हमारा है। क्या है? कामा हमारा अल्प विराम चिन्ह है। देखो नोट क्या दिया गया है, जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच संयोजक और व इत्यादि न हो, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम हमारा कौन सा है? तो कौन सा है? कामा है। ये अल्प विराम है। फिर इसकी नोट देखो, इसका नोट देखो, जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस प्रकार मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वहां नहीं मिला। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वहां नहीं मिला, तो इसमें हमारा कौन सा है? तो अल्प विराम है, कामा जिसको कहते हो। इसकी व्याख्या देखो, इसमें क्या कहा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं आया, तो अल्प विराम लगता है। समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो हमारा अल्प विराम का प्रयोग होता है या कामा का प्रयोग होता है। फिर इसका नोट देखो, जैसे देखो, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो इसमें हमारा क्या प्रयोग हुआ? अल्प विराम का प्रयोग किया गया। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम लगता है? तो हमारा किसका लगता है? किस प्रकार का? तो अल्प विराम का अल्प विराम लगता है। किसका लगता है? अल्प विराम लगता है। फिर आगे 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर देखो, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई।
वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो हमारा कौन सा प्रयोग होगा? अल्प विराम प्रयोग होगा। कौन सा प्रयोग होगा? अल्प विराम प्रयोग होगा। उपवाक्यों के पूर्व, देखो उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। ये चीज़। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो जाना है तो जल्दी जाओ, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जाना है फिर तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। 17 नंबर देखो, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम प्रयोग करें। माँ मेरा कल्याण करो, तो इसमें अल्प विराम लगेगा। जैसे माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया या अल्प विराम लगता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जब वाक्य में एक ही समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्ध विराम का। करणवाचक क्रिया विशेषण, करणवाचक क्रिया विशेषण किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है करणवाचक क्रिया विशेषण में। फिर अगला देखते हैं 21 नंबर सवाल। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है? किस वाक्य में नहीं किया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसमें नहीं किया गया है? छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें तुम कब आओगे, तो हमारा कौन सा विराम लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें कौन सा लगेगा? हमारा विस्मयाद बोधक चिन्ह। जब कोई शब्द इस हृदय में अचानक उठते हैं, वो वहाँ पे हमारा विस्मयाद बोधक चिन्ह लगता है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसका? उद्धरण चिन्ह का। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सामासिक चिन्ह से के नाम से जानते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वर्गाकार कोष्ठक का, वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखो, विवरण चिन्ह को पहचानिए, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह का हमारा सिंबल ये रहता है, ये चिन्ह रहता है विवरण चिन्ह का। पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्त व लाघव चिन्ह हमारा कौन सा रहता है? तो ये जो इन्वर्टेड कामा होते हैं वह ये जो जीरो तरह का बना है, ये हमारा क्या है? पुनरुक्त और व लाघव चिन्ह है। फिर 30 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर हमारा पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद जी के किस नाम से अभिवेहित किया है? पाद चिन्ह हमारा श्री कामता प्रसाद जी ने किस नाम से अभिवेहित किया है? तो किस नाम से अभिवेहित किया है? तो रेखा नाम से अभिवेहित किया है। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। हंस पद किस विराम का एक
और नाम है। तो हमसे पद किसका नाम है? पूर्ण विराम का नाम है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, जो बराबर का चिन्ह होता है ये हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है। पाद बिंदु चिन्ह को पहचाने। पाद बिंदु चिन्ह हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा इस तरह का चिन्ह हमारा पाद बिंदु चिन्ह होगा। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान हमारी कौन सी हो जाएगी? तो हमारा ये हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो वैदिक में हमारा ए स्वर नहीं है। फिर अगला देखते हैं, किसी बड़े अंश का समाप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? सही विराम चिन्हों वाला वाक्य हमारा कौन सा है? तो हमारा छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये सही लिखा है। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो किसमें नहीं किया गया हमारा? तो कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता और तीनों में किया जाता है। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों वहाँ पे किया जाता है। रीतवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयव हों वहाँ पे किया जाता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ क्रियार्थक क्रियाएं आएँ तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर अंतिम हमारा क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा किसका प्रयोग होता है? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर से कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच सके। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और जो वीडियो है इसको पूरा देखा करें। आधा वीडियो या 1 मिनट 2 मिनट देखते हो तो समझ में आएगा नहीं, तो वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू।